तो वेलकम दोस्तों हमारे ब्लाइंड 75 क्वेश्चंस के थर्ड वीडियो में। आज हम थर्ड क्वेश्चन लेने वाले हैं। हम अभी इजी पे फोकस कर रहे हैं। हम पहले लेंगे मेजॉरिटी एलिमेंट को। ठीक है। मेजॉरिटी एलिमेंट 169 लीड कोड का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है गिवन एन एरे नम्स ऑफ साइज एन। हमें एक एरे दे रखी है जिसका नाम है नम्स। यहाँ पे हम देख लेते हैं जिसका नाम है नम्स और वो एन साइज की एरे है। हमें मेजॉरिटी एलिमेंट निकालना है। मेजॉरिटी एलिमेंट क्या होता है? मेजॉरिटी एलिमेंट इज द एलिमेंट दैट अपीयर्स मोर देन n बाई टू साइज। अगर आपके एरे की साइज n है तो मेजॉरिटी एलिमेंट का मतलब ये होगा कि कोई ऐसा नंबर निकाल के दो जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है, इसका काउंट जो है वो n बाई टू टाइम से ज़्यादा आया है। ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है इन्होंने कि यू मे अज्यूम दैट द मेजॉरिटी एलिमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द एरे। मतलब ये मानते हैं कि अभी के लिए आपको ये मान के चलना है कि इस क्वेश्चन के लिए मेजॉरिटी एलिमेंट हमेशा आएगा। बट ये चीज़ हम ये एक तरीके का एज केस है तो आप मान के चल सकते हो। एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। 3 2 3। आंसर है 3 क्योंकि 3 दो बार आया है यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दे रखा है 2 2 1 1 1 2 2। टू जो है यहाँ पे 4 टाइम्स आया है। एरे की साइज कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 जो है यहाँ पे एरे की साइज है और 2 जो है वो 4 टाइम्स आया है तो ऑब्वियसली n बाई टू है, तो इसलिए हमारा 2 जो है वो मेजॉरिटी एलिमेंट हो गया यहाँ पे। कांस्टेंट देख लेते हैं n। नम्स की लेंथ है n जो है वो 5 × 10⁴ तक हो सकता है और 10⁻⁹ जो है वो यहाँ पे नम्स ऑफ आई की वैल्यू हो सकती है। ठीक है। फॉलो अप दे रखा है इन्होंने कि भैया आप सॉल्व करके दिखाओ लीनियर टाइम में और ओवन स्पेस के साथ में। ठीक है। पहले थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग लेते हैं क्वेश्चन की और फिर कोड करके देखते हैं। हम पहले इन्हीं का एग्जाम्पल लेके समझते हैं। 3 2 3 वाला जो एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 3 2 और 3 और यहाँ पे एन जो है मतलब ये जो एरे है नम्स, यहाँ पे इसकी साइज क्या हो जाएगी? यहाँ पे इसकी साइज है 3। आंसर इनका क्या आ रहा है यहाँ पे देख लेते हैं। आंसर इनका आ रहा है 3। आंसर आना चाहिए 3। ठीक है। तो 3 कैसे आया आंसर? अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई आप मेजॉरिटी एलिमेंट निकाल के दिखाओ। मेजॉरिटी एलिमेंट हमने अभी देखा। मेजॉरिटी एलिमेंट n बाय टू से ज़्यादा जो जिस किसी भी आइटम का काउंट आ रहा है वो आपका मेजॉरिटी एलिमेंट होगा। यहाँ पे n बाय टू मतलब 3 इसकी साइज है 2। 3/2 साइज से 3 जो है वो यहाँ पे दो बार आ रहा है, इसलिए आंसर यहाँ पे इनका 3 है। ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं अपन, एक बार अपने ब्रूट फोर्स अप्रोच और उस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और फिर थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन की तरफ फोकस करेंगे। यहाँ पे एक काम करते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा सा अलग। मैं बोलता हूँ 2 8 9 9। ठीक है। एन कितना हो गया? एन हो गया 5। यहाँ पे मेरे पास 5 नंबर है। एन बाय टू कितना हो गया भैया? 5/2। मतलब ऐसा कोई एलिमेंट निकाल के दिखाओ जो 3 या 3 से ज़्यादा बार आ रहा हो। ठीक है। क्या आ रहा है? 9 आ रहा है, तो आंसर क्या निकल के आना चाहिए? 9 आना चाहिए। अब कैसे? ब्रूट फोर्स और उस तरीके से सोचो। क्वेश्चन को देखते हैं हम पहली बार ये सोचते हैं कि मैं क्या करूंगा इसके लिए। हर एक एलिमेंट पे जाऊंगा और उसका काउंट चेक करा के रख लूंगा अपने पास। कैसे? मैं 2 पे गया, मैंने देख लिया 2 का काउंट 1 है, मैंने कहीं स्टोर करा लिया कि भाई 2 1 होगा। मैं 8 पे गया, मैंने 8 का 1 स्टोर करा लिया। 9 पे गया, 1 स्टोर करा लिया। 9 पे गया, 9 मेरे पास पड़ा हुआ होगा, मैं उसको 2 करा लूंगा। तो यहाँ पे देखते हैं हमें क्या समझ में आता है कि भाई कुछ तो हैश सेट हैश मैप जैसा यहाँ पे कुछ सीन हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे आप? हैश मैप यूज करोगे। की वैल्यू की बात आ रही है, मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है तो हैश मैप कई में आएगा। की में क्या करूंगा? मैं की में तो मैं आइटम को स्टोर करा लूंगा और वैल्यू में मैं फ्रीक्वेंसी स्टोर करा लूंगा। कैसे? करके देखो, आइट्रेशन करके देखो। पहले हम आए 2 पे। ठीक है। हैश मैप हमारा खाली पड़ा है, हैश मैप के अंदर कुछ भी नहीं है। 2 पे यहाँ स्टोर कराओ, वैल्यू कितनी है इसकी? 1। काउंट कितना हो गया? 1। अभी 1 बार ही आया। आइट्रेशन आपका कहाँ गया? 8 पे गया। 8 को यहाँ पे डालो की में, क्योंकि अभी तक हैश मैप में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। 8 पे डाला, 8 का काउंट कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है। हाइड्रेशन आपका क्या गया? 9 में। 9 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 9 को डालो अंदर। वैल्यू कितनी हो गई? 1, क्योंकि अभी तक एक बार काउंट आया है। अब यहाँ पे आप अगली बार वापस गए 9 पे। यहाँ पे 9 पे आते ही आपने हैश मैप में देखा क्या 9 एग्जिस्ट कर रहा है? हाँ भाई 9 एग्जिस्ट कर रहा है। क्या करो? 9 है, वैल्यू बढ़ा दो, इंक्रीमेंट कर दो 1 से। फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 9 की 2 हो गई। वापस 9 पे आए, 9 एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे हैश मैप में आए, हैश मैप में देखा, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी हो गई 3। सिंगल आइट्रेशन करा, पूरा आइट्रेशन कंप्लीट हो गया। हैश मैप में आए, भाई किसकी वैल्यू ज़्यादा है? 3 सबसे ज़्यादा है। किसका है? 9 का। 9 हो गया आंसर। यहाँ पे हमारा ये समझ में आ गया। भाई तरीका तो सही है, आंसर भी निकल के आ रहा है हमारे पास, सब कुछ सही है, बट दिक्कत क्या हो गई? सबसे पहली चीज़ तो भैया मैंने लीनियर टाइम लगाया जो कि सही है। मैंने एक ही आइट्रेशन कराया, इसका क्या हो गया? ओ एन हो गया, बिग ऑफ एन हो गया। पर भाई यहाँ पे हैशसेट यूज़ करा ना आपने।
पर भाई आपने यहाँ पे क्या करा, हैश मैप यूज़ कर लिया। हैश मैप कितनी साइज़ का होगा, उतनी साइज़ का होगा जितनी जितनी की आपकी एरे होगी। एरे की साइज़ क्या है, एन। हैश मैप की साइज़ क्या होगी, एन। तो ये हो गया ओ एन। क्वेश्चन में बोला है कि भाई, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, ओवन स्पेस में करके बताओ। ठीक है, ओवन स्पेस में करके बता देते। अब ओवन स्पेस में कुछ ऐसा करके बताओ कि भाई मुझे इस एरिया में मैं जब आइटरेट करूँ ना, तो उसी टाइम पे कुछ हो जाए, कोई एक्स्ट्रा स्पेस कुछ किसी की भी जरूरत ना पड़े। करके देखते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं रैंडम सा कुछ, और उस पर करके देखते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं भाई, 2 5 1 1 1। आंसर बताया हमें, 1 आना चाहिए। कैसे करोगे। अब यहाँ पे क्या है ना, एक आप चीज़ कर सकते हो कि भाई कभी भी इस तरीके से कोई क्वेश्चन आता है, तो एक अच्छी चीज़ ये हो सकती है कि भाई इंटरनेट पे आप ये पूछो, या फिर चैट जीपीटी कहीं पे भी ये पूछ के बताओ कि भाई मुझे एक ऐसी एल्गोरिथम बताओ जिससे मैं एक एरे के अंदर मेजोरिटी एलिमेंट निकाल सकूं। ठीक है। अभी हम जो यूज़ करने वाले हैं वो क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मूव्स मेजॉरिटी वोटिंग एल्गोरिदम। ठीक है। मूव्स मेजॉरिटी वोटिंग एल्गोरिथम, मतलब ये एल्गोरिथम क्या फायदा करती है। ये एल्गोरिथम का कहना ये है कि आप एक ही बार आइटरेट करो, और एक ही पास में मैं आपको बता दूंगा कि ये मेजॉरिटी एलिमेंट है या नहीं है करके। तो ये ट्राई करके देखते हैं कि ये एल्गोरिथम कहती क्या है, एल्गोरिथम चलती कैसे, वो ट्राई कर लेते हैं अपन। ठीक है। ये एल्गोरिथम क्या कह रही है, ये एल्गोरिथम कह रही है कि आप एक काम करो, आप आइटरेट करो, पर आइटरेट करते टाइम है ना, दो वेरिएबल पकड़ के रखना। ये एल्गोरिथम क्या कह रही है कि आप आइटरेट करो, आप सिंगल आइटरेट करो, लीनियर टाइम वाला, पर साथ में है ना दो वेरिएबल पकड़ के रखना। कौन से वेरिएबल, एक तो आप जो फ्रीक्वेंसी का पहले कर रहे थे काम, एक जो आप फ्रीक्वेंसी वाला कर रहे हो कि भाई कितनी कितनी किस आइटम की क्या फ्रीक्वेंसी कितनी बार आ रहा है, उसका काउंट पकड़ के रख लो। ठीक है, काउंट ले लेते हैं। ये एक वेरिएबल होगा। इनिशियलाइज जीरो से कर लेंगे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में बिल्कुल सब कुछ जीरो है। ठीक है, और एक आप आंसर भी पकड़ के चल लो, क्योंकि आपको देखना है कि भाई कौन सा आइटम आपका आंसर हो सकता है एट दी एंड। तो एक आंसर ले लो। ठीक है, ले लेते हैं भाई। आंसर भी मैं जीरो ले लेता हूँ। अब यहाँ पे एल्गोरिथम क्या कहेगी कि कैसे आइटरेट करना है। भाई इस तरीके से आइटरेट करो कि हमारा आंसर निकल जाए। कैसे करोगे, पहले आपका आइटरेशन कहाँ आएगा, टू पे आया। अब जब आप टू पे गए, आपने क्या देखा, काउंट जीरो है, आपका आंसर जीरो है। मतलब जब पहली बार आ रहे हो, जैसे आपका काउंट जीरो निकला, आंसर जीरो निकला, आपको क्या करना है भाई कि काम करो, इस नंबर को है ना, अब आप कैंडिडेट मानो। कैंडिडेट मतलब ये मानो कि यार ये आंसर हो सकता है। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम एरे में आइटरेट कर रहे हैं ना, तो हमें अभी मैं जब इस पोजीशन पे खड़ा हूँ, तो मुझे इसी आइटम के बारे में पता है। मुझे नहीं पता कि आगे कितने आइटम हो सकते हैं, आगे कितनी बार टू आएगा, कितनी बार नहीं आएगा, मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है। तो एक बार के लिए अभी ये मान के चलो कि भाई टू जो है वो मेरा आंसर हो सकता है। ले लेते हैं भाई, टू आंसर हो सकता है। टू आंसर हो ले सकते हैं, तो मैं काउंट को भी वन करना पड़ेगा। वन कर लेंगे, और ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि मेरा काउंट अभी जीरो है। काउंट जीरो है मतलब भाई मेरे पास अभी कोई भी आइडिया नहीं है, मतलब कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो कि आंसर हो सकता है। ठीक है। अब हमारा इटरेशन कहाँ आया, मेरा इटरेशन आया 5 पे। यार ये तो 5 आ गया, क्योंकि अब मैं सोच रहा था कि अगर 2 अगर आता तो मेरा काउंट बढ़ जाता, पर यहाँ पे 5 आ गया। अब आपको क्या करना है, आप अपने काउंट को कम कर लो। काउंट को कम क्यों कर रहे हैं, एल्गोरिथम कहती है कि अगर आपको एलिमेंट, वो एलिमेंट नहीं मिल रहा है जो आपका आंसर हो सकता है, तो अपने काउंट को आपको जीरो कर लेना है। क्या कह रहा है एक बार और फिर देखते हैं। एल्गोरिथम ये कहती है कि जो आपका आइटम है, कौन सा आइटम है, अभी हम 5 में हैं, वो अगर आपका आंसर से मैच नहीं कर रहा है, अगर वो आपका आंसर नहीं है और आपके आंसर से मैच नहीं कर रहा है, तो आप अपने काउंट को रिड्यूस करा लो। ठीक है, रिड्यूस करा लेते हैं। कैसे रिड्यूस कराएंगे भाई, 5 है, 5 और 2 इक्वल नहीं है, तो क्या कराओ, काउंट जो है 1 है, उसको रिड्यूस करा के क्या कर दो, जीरो कर दो। ठीक है, अगले आइटरेशन पे चलेंगे। आंसर में कोई अपडेट नहीं है। यहाँ पे हम आए 1 पे। 1 पे आए, हमने देखा कि जब मैं 1 पे आया ना, तो मेरा काउंट क्या है, जीरो। अब हमने स्टार्टिंग में देखा, जब भी काउंट आपका जीरो है, तो उस एलिमेंट पे जहाँ पे आप खड़े हो, जिस आइटरेशन पे आप खड़े हुए हो, उस आइटरेशन पे उस एलिमेंट को आपको आंसर मान लेना है कि यार ये आंसर हो सकता है, उसको मान के चलो। तो आंसर में मैं अपडेट कर दूंगा 1। काउंट कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, यहाँ तक अब सॉर्टेड लगने लगा। आइटरेशन मेरा आगे चला, मैं गया 1 पे। 1 पे मैंने देखा कि यार 1 जो है ना मेरा आंसर है, आंसर के मैच कर रहा है। तो क्या करो, आंसर तो सेम चलने दो, और काउंट को बढ़ा दो, क्योंकि अब मेरे पास दो हो गए। 1 जो है वो दो बार आ चुके हैं, बहुत सही चल रहा है। तो आगे चले, हमने देखा 1, भाई ये भी 1 आया, आंसर भी मेरा 1 है। तो आप क्या करो, 1 को जो है, जो आंसर है वो चलने दो, और काउंट बढ़ा दो। काउंट कितना बढ़ा दिया आपने, 3। यहाँ पे आपकी आइटरेशन पूरी हो गई है। आइटरेशन पूरी होती, अब आपको क्या करा, काउंट कितना है भैया आपका, 3 है। 3 पे कौन सा आंसर है, 1। तो 1 आपका आंसर हो गया।
तो ये ओवरऑल एल्गोरिथम इस तरीके से काम कर रही है। अब एक एल्गोरिथम इसमें एक चीज इंटरेस्टिंग वो ये है कि आप इसमें वर्स्ट केस सिनेरियो भी देखो। तो ये तो हमने हैप्पी केस देख लिया, ये एरे के अंदर आपको मेजोरिटी एलिमेंट मिलना ही मिलना है, जो कि कंफर्म है, जो कि क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। देख लेते कहाँ लिखा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे कि यू मे अज्यूम दैट द मेजोरिटी एलिमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट। मतलब हम मान के चल रहे हैं कि जो भी ये जो लीड कोड पे जो क्वेश्चन है जो रन होएगा, ये उन्हीं टेस्ट केसेस पे रन होएगा जिनके अंदर मेजोरिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। मतलब हमें हमें इंटरव्यू के हिसाब से समझना है कि मान लो कल को अगर ऐसा कोई टेस्ट केस आ गया जिसके अंदर कोई मेजोरिटी एलिमेंट है ही नहीं, तो क्या करोगे। देख लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे एक एरे बनाई मैंने मैंने लिया 1 2 3 4 5 भी ले लिया। मेजोरिटी एलिमेंट की डेफिनेशन हमें याद है, ऐसा नंबर जो कि n/2 से ज़्यादा आता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे। एल्गोरिथम अभी हमारी वही है, क्या है, दो एलिमेंट लेने हैं आपको, काउंट और आंसर, और इसको चलने देना है। 0 0 से चालू करोगे आप। कैसे आइटरेट करोगे, पहले 1 पे आएगा, काउंट 0 है, 1 बढ़ा दो, 1 को आंसर रख लो क्योंकि 0 था। 2 पे आए, 2 तो मैच नहीं कर रहा है आंसर से, क्या करो, काउंट को रिड्यूस करा दो। काउंट को रिड्यूस किसमें कराया, 0 पे रिड्यूस करा दिया। फिर आप 3 पे आए, 3 पे आए तो हमने देखा काउंट 0 है, काउंट 0 है और आंसर से मैच भी नहीं कर रहा है। तो अब जब भी काउंट 0 होता है, अब हमें यहाँ पे बताया जब भी काउंट 0 होता है तो उस एलिमेंट को आंसर मान लेना एक बार के लिए। तो इस एलिमेंट को क्या करना है, आंसर मान लेना। आंसर कैसे मानोगे, 3 लो, काउंट बढ़ा दो। 4 पे आए, 4 पे आके हमने देखा कि आंसर से मैच नहीं कर रहा है, तो क्या करो, काउंट को रिड्यूस करा दो। 0 हो गया काउंट आपका, ठीक है। अब 5 पे आए, 5 पे आके आपने देखा कि काउंट 0 है, काउंट 0 होता है तो हमें पता है उस एलिमेंट को आपको आंसर मानना है। आंसर मान लो, इंक्रीज करा लो। अब अब आप बोलोगे यार एल्गोरिथम जो है वो आंसर तो निकाल के दे रही है, वेरिएबल के अंदर आ रहा है यहाँ पे 1, यहाँ पे आ रहा है 5। अब अगर ऐसे में डायरेक्टली आंसर इसको पास कर दूं कि भाई 5, ऐसे में डायरेक्टली मैं यहाँ पे आंसर पास कर दूं 5, तो मेरा वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक एडिशनल चेक लगाना पड़ेगा, क्या, कि ये जो 5 एलिमेंट है, ये जो 5 आया है जो कि आंसर है, और इसका काउंट जो है वो 1 है, तो अब ये क्या 1, ये 1 ग्रेटर देन n/2 है या नहीं है, वो चेक करना है। 1 तो 1 है, n कितना है यहाँ पे 5, तो क्या n ग्रेटर देन 5/2 है, नहीं है। तो ये जो 5 है, ये जो 5 है ये आपका मेजोरिटी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अब हम कोड की तरफ चलते हैं। कोड में हमें पता है, अभी हमने एल्गोरिथम समझ ली है कि भाई दो वेरिएबल बनाने हैं, दो काउंट को पकड़ के रखेंगे और आंसर को पकड़ के रखेंगे। कैसे बनाओगे, एक बना लो आप यहाँ पे काउंट, एक बना लो आप यहाँ पे आंसर, आंसर को बोल देंगे 0। अब क्या करूंगा, मैं यहाँ पे फॉर लूप चलाऊंगा, मुझे लीनियर टाइम आइटरेट करना है इन नम्स वाली एरे के ऊपर। फॉर लूप लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं फॉर ईच वाला लूप यूज कर रहा हूँ। सिंपल तरीके से क्या बोलूंगा मैं यहाँ पे कि भैया एक आपके पास एक आइटम निकलेगा जो कि इंटीजर टाइप का होगा नम्स के अंदर से, ठीक है। इस पे आप आइटरेट करते रहो, लास्ट में मैं लिख देता हूँ कि मुझे आंसर रिटर्न करा देना, ठीक है। अब फोर लूप चल रहा है, फोर लूप में हम देख लेते हैं। अब फोर लूप में लॉजिक क्या लगेगा, सबसे पहला लॉजिक हम हमेशा क्या लगाते थे, 0 वाला लगाते थे कि भाई जब भी 0 आ रहा है तो जिस करंट आइटम पे आप खड़े हुए हो, जब जहाँ पे आपका आइटरेशन खड़ा हुआ है उसको एक बार आंसर मानना है और काउंट को बढ़ा देना है। कैसे करोगे, मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि भैया अगर तेरा काउंट 0 हो जाए, तो अब हम सबसे पहले इसको आइटम को सही करते हैं। अभी हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही मेरा काउंट 0 हो जाए तो इस आइटम को तो आंसर मान लेना। कैसे बोलेंगे, आंसर इक्वल्स टू आइटम और काउंट को बढ़ा देना, काउंट को रीसेट कर देना। काउंट बस काउंट, क्योंकि वापस काउंट 0 है तो काउंट 1 1 से चालू हो जाएगा, प्लस प्लस भी लिखोगे बात एक। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरा काउंट 0 नहीं है, ठीक है, काउंट की वैल्यू कुछ है, कैसे, अगर मान लो काउंट की वैल्यू कुछ और आती है, इंक्रीज हो चुका है, मान लो हमें नंबर मिलने वाला है या फिर नंबर सेम सेम नंबर चले जा रहे हैं, तो आप क्या करोगे उस केस में, उस केस में मैं ये चेक करूंगा सबसे पहले तो कि भैया ये करंट एलिमेंट जहाँ पे मैं आइटरेशन में मैं खड़ा हूँ, क्या वो एलिमेंट मेरा आंसर के इक्वल है जो भी हमने देखा था। कैसे चेक करोगे कि भैया क्या मेरा आंसर इज इक्वल्स टू अगर ये आइटम है, मतलब मुझे मेरा आइटम मिलते जा रहा है, काउंट बढ़ाते रहो, काउंट इंक्रीज करो। कैसे, 3 पे गया, 2 पे गया, लेट्स सपोज यहाँ पे समझो भाई मैंने 2 पे आया तो 2 को मैंने आंसर माना, फिर मैं वापस 2 पे आया तो भाई 2 जो है वो मेरा भी आंसर मान के चल रहा हूँ मैं, तो 2 को प्लस प्लस करा लो, प्लस प्लस करा लो। अब यहाँ पे क्या है, यार मुझे सेम आंसर नहीं मिल रहा है, जो आइटम है ना वो अब तो नया आइटम आ चुका है। तो हमने नया आइटम पे देखा था कि अगर आपका काउंट 0 भी नहीं है और जो आपके नया आइटरेशन पे जो आप खड़े हुए हो, जिस आइटम पे आप खड़े हुए हो, जिस इंडेक्स पे आप खड़े हुए हो, वो आइटम नहीं है जो हमें चाहिए, आंसर के मैच नहीं कर रहा है, तो काउंट को आपको माइनस माइनस कर देना है, एक कम कर दो।
तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया। तो ये एल्गोरिथम हमारी ऑल ओवर कंप्लीट हो गई। रन करके देखते हैं एक बार। यहाँ पे कह रहा है कि देयर इज नो मेजोरिटी एलिमेंट। हो सकता है हमने कोई अलग केस केस लगा रखा है। इस एज केस को एक बार हटा के देखते हैं और रन करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे हैप्पी केसेस जो है वो सारे रन हो चुके हैं। देयर इज नो मेजोरिटी एलिमेंट वो क्यों बोल रहा था, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने अज्यूम कर रखा है कि भाई सारे इनपुट इनके जो टेस्ट केसेस रन होने वाले हैं वो उसी पे होंगे। तो ये आप अपने लेवल पे कर सकते हैं। अब इसको हम सबमिट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये सबमिट हो चुका है 1 मिली सेकेंड और ये आंसर आ चुका है। तो हम चलते हैं यहाँ पे, आज के लिए इसको डन कर देते हैं। ये हमने कर लिया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर कोई न्यू इसमें आपको कोई नया इसमें सॉल्यूशन अगर आपको पता है या फिर कोई और इसमें आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बतानी है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।